जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बिहार के शान प्रवीण सर के एडुटेरिया का बिहार स्पेशल का क्यूज करेंगे। ठीक है, और ये एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और ये डेली आपको मिल जाएगा 50 क्वेश्चन। उसमें से आप क्वेश्चन लगाइएगा और चेक कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है और आप उसको कमेंट कीजिएगा। अगर आपका 35 या 35 प्लस आ रहा है यानी आपकी तैयारी जो है ठीक है, और अगर आपका जो है 40 आ रहा है या 40 प्लस आ रहा है तो यानी आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 45 या 45 प्लस आ जा रहा है तो मतलब बहुत अच्छी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के दक्षिणी भाग में जो है सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, बिहार को जानने के लिए सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत है आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो उन्होंने बनाई थी गिरिब्रज को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में हमने कल भी हमारे जो आर.एस. शर्मा सर का जो एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है प्राचीन भारत, उसमें हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में जो है 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको रामशरण शर्मा सर का जो है एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का जो कम्प्लीटली आपको उसमें नोट्स पढ़ाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था और अशोक के समय हुआ था। ठीक है, और इसके ये कौन थे, तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिश। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगति में जो है आपका अभिधम पिटक की रचना होती है। अब नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ है। तो उनकी दरगाह है बिहार शरीफ में, है ना। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट है कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो उस समय जो है वैशाली में थी। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी आपकी वैशाली में थी। नेक्स्ट है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपका है सिमरावगढ़ में। ठीक है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो सिमरावगढ़ में थी। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, तो वो कौन था। तो वो आपका हो जाएगा दरिया खान नुहानी। उसने इब्राहिम लोदी के शासनकाल के समय जो है बिहार का सार्जेंट या सूबेदार था। ठीक है, और इसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, दरिया खान नुहानी। नेक्स्ट है खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए। तो ये प्राप्त हुए थे भोजपुर से। खिलजी वंश के समय जो है कुछ सिक्के हमें प्राप्त हुए कहाँ से, तो भोजपुर से। नेक्स्ट है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो बिहार में किसका राज्याभिषेक हुआ है, तो वो हुआ है फर्रुखसियर का। ठीक है, फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ। नेक्स्ट है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो वो है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, सैनिक अभियान बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला जो है पहला सुल्तान था आयोजित करने वाला इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाई थी। तो मीर कासिम ने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये बंगाल का नवाब था। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। ठीक है, तो ये रहा था सच्चिदानंद सिन्हा का। सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान जो है बिहार को अलग राज्य स्थापित करने के लिए ये इनका सक्रिय योगदान रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो ये हो जाएंगे आपके श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण हैं जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। नेक्स्ट है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था।
तो ये आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को पटना का बहुचर्चित सचिवालय गोली कांड हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार में 1800। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, प्रभावित कोई भी क्षेत्र नहीं हो पाया था, क्योंकि शाहाबाद से ऐसे स्टार्ट किया गया था ये नशाबंदी आंदोलन, लेकिन जब गोरखपुर में उसके दूसरे दिन ही जो चौरा चौरी की घटना हो जाती है तो उसके दूसरे दिन इसको बंद करना पड़ता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किन्होंने दिया था? तो स्वामी सहजानंद ने शुरुआत की थी, और बाकी कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकी, ये सब भी जो है किसान आंदोलन को प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, लेकिन शुरुआत स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट है बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था? तो ये आपका हुआ था 27 नवंबर 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो उस समय जो है पटना भागलपुर मुख्य केंद्र था मध्यकालीन बिहार में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बिहार में पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो वो थे आपके पुर्तगाली। प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। लेकिन पहली कंपनी किसने स्थापित की थी? तो डच ने। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मजहरुल हक जो हो गए वो होम रूल आंदोलन के बिहार में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? तो देशेर कथा के लेखक हैं सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है, सखाराम गणेश देउस्कर जो हैं देशेर कथा के लेखक थे। अब नेक्स्ट है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 22 मार्च 1912 को जो है बिहार प्रांत का गठन किया गया। चलिए अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 164 है ना, अनुच्छेद 164 के तहत जो है भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। जैसे भारत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री होता है, राज्य का अगर वास्तविक प्रधान कह दे तो मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 203। टोटल हो गए 243, जिसमें 40 जो है वो आरक्षित है। अगर 40 में भी हम बात करें तो आपका 38 सीट जो है वो एससी के लिए है और 2 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, और बाकी 203 जो है अनरिजर्व है। अगर हम बात करें इसका बहुत पहले जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय बिहार विधानसभा का कितना था? 325 था टोटल सीट। ठीक है, और झारखंड जब अलग हो गया बिहार से तो 243 सदस्य हो गए 200। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? यानी स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1952 में पहला। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ी आपका पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका होता है 6 वर्षों का। विधान परिषद की अगर हम बात कर ले तो 6 वर्षों हो जाएगा, विधानसभा कह ले तो 5 वर्षों का हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? अगर हम आपातकाल की हम बात करें तो उसमें जो है 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में जो है किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि बढ़ाना है तो 6 महीने तक बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन आपका 1968 से 69 में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या क्रमशः क्या है? ठीक है, बिहार की 2011 के हिसाब से जो है, तो देखिए जो ग्रामीण है वो है 88.7% और शहरी जो हो गया 11.3%। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 88 यानी 88.7% और 11.3% जो है ये शहरी हो गया। शहरी हो गया 11.3% और गांव का हो गया 88.7%। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एवं पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र हो जाता है, तीसरा बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र आपका मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। बिहार की प्रथम चीनी मिल मरौड़ा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये आपका किया गया था 1904 में जो है बिहार की प्रथम चीनी मिल मरौड़ा की स्थापना जो सारण जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो शिवहर आपका इसके साथ जो है मतलब बिहार और नेपाल के बीच जो है शिवहर जिला जो है नेपाल के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है जो अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो हम देखते हैं कि नेपाल से सटे हुए अगर 8 ज़िले हैं बिहार के जो नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 8 ज़िले हैं जो नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। ठीक है, साउथ ईस्ट जो बिहार का पार्ट है वहाँ पे धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को जो है उसको बांगर कहते हैं और नई अगर रहेगी तो उसको खादर कहेंगे। अब नेक्स्ट है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो औसत ऊंचाई आपका जो है 53 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई आपका 53 मीटर है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 44 का आयताकार। ठीक है, बिहार राज्य की भू आकृति की बात करें, ज्योग्राफिकल की बात करें तो ये जनरली किस प्रकार की है? तो ये आयताकार है। अब नेक्स्ट है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो कोपेन के हिसाब से जो है CWG। ठीक है, ये उत्तरी बिहार का है CWG। नेक्स्ट है कि बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी जो है बिहार के अधिकांश भाग में है। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो वो हो जाएगा 7 परमंडल से होकर जो है गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो नवादा में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो ये बेगूसराय को जो है मक्का का घर कहा जाता है। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।